दोस्तों, चार धाम यात्रा जिसे हमारे धर्म में सबसे पवित्र यात्रा माना गया है और ये हर साल लाखों लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ खींच लाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन आप ट्रेन से डायरेक्टली केदारनाथ के इतने करीब पहुंच पाओगे कि आपको बस एक शॉर्ट ट्रैक या रोपवे का सफर करना पड़ेगा केदारनाथ पहुंचने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो चारधाम यात्रा को बदल कर रख देगा। केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि भक्तों के लिए एक नई उम्मीद है और एक नई आस्था का सफर है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट के डिटेल्स, इसके फायदे, चैलेंजेस और करंट स्टेटस को एक्सप्लोर करते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लोगों और हमारे देश के तीर्थ यात्रियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चारधाम यात्रा का थोड़ा इतिहास समझते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम भारतीय आस्था का चार स्तंभ है। हर साल लाखों भक्त इन धामों के दर्शन के लिए बड़े ही विश्वास के साथ पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हैं। केदारनाथ, जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इसे सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक माना जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 16 किलोमीटर का ट्रैक, बर्फ से ढकी राहें, ऊंची और पहाड़ी मौसम, ये सब मिलाकर यात्रा को काफी चैलेंजिंग बना देता है। क्या आपको पता है कि हर साल लाखों लोग चारधाम यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग केदारनाथ नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यात्रा बहुत मुश्किल होता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद से तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पहाड़ी रास्तों में लैंडस्लाइड और नेचुरल क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए भक्तों का सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा विजन तैयार किया है जिससे ना सिर्फ यात्रा आसान हो जाएगी बल्कि उत्तराखंड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, यह है केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट जो इस पूरे रीजन को बदल कर रख देगा। चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट क्या है। यह रेल प्रोजेक्ट 327 किलोमीटर लंबी चारधाम रेलवे का एक हिस्सा है जो पूरे चारधाम को कनेक्ट करेगी। अभी केदारनाथ के लिए कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक का एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 99 किलोमीटर की होगी जो सोनप्रयाग तक जाएगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ एक रेल लाइन बल्कि ये एक लाइफलाइन बनेगी जो ना सिर्फ भक्तों के सफर को आसान करेगी बल्कि देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को भी मजबूती देगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के रूट पर नजर डालें तो कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच कई इंपॉर्टेंट स्टेशन आएंगे, जैसे कर्णप्रयाग, साइकोत और सोनप्रयाग। ये 99 किलोमीटर लंबा रूट्स टनल्स और ब्रिजेस के जरिए पहाड़ी इलाकों को क्रॉस करेगा, जिसमें कई क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि कई तरह से लोगों के जीवन में सुधार करेगा और भक्तों को यात्रा में अब इतनी कठिनाइयां नहीं होगी। ट्रेन के थ्रू सोनप्रयाग तक पहुंचने के बाद उन्हें सिर्फ एक रोपवे ट्रैक का सफर करना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ और दूसरे धामों के आसपास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का विकास होगा। दोस्तों, रेल कनेक्टिविटी से लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी क्योंकि रेल के थ्रू माल और लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। छोटे शहरों और गांव भी इससे ग्रो करेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। दरअसल उत्तराखंड एक सेंसिटिव एरिया है और इस रेल लाइन से सिक्योरिटी फोर्स और लॉजिस्टिक को मैनेज करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, सोचिए, आप ट्रेन के जरिए सीधे केदारनाथ के करीब पहुंच रहे हैं। पहाड़ी रास्ते और ट्रैफिक के टेंशन खत्म हो गई। आने वाले समय में ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना उतना आसान नहीं जितना लगता है। दरअसल ये प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाकों में बन रहा है जो खुद में काफी चैलेंजिंग है और ये एरिया लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के लिए सेंसिटिव है। इसीलिए इंजीनियर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करना है कि ये नेचुरल डिजास्टर को झेल सके। दरअसल पहाड़ी इलाकों में रेलवे बनाना काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होता है। कई जगह टनल्स बनानी पड़ेगी और हाई अल्टीट्यूड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यह इंजीनियरिंग के लिए एक मेजर चैलेंज है। दोस्तों, हिमालयस का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है और इस रेल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट पर भी असर डालेगा।
लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसका इन्वायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। दोस्तों, कई जगह पर लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में डिले हो रहा है, जिससे प्रोजेक्ट की स्पीड स्लो हुई है। अब आप सबके मन में यह सवाल जरूर होगा कि प्रोजेक्ट अभी कहां तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अब तक फाइनल लोकेशन सर्वे यानी एफएलएस का काम पूरा हो चुका है। इस सर्वे से यह आइडेंटिफाई किया गया है कि कहां कहां ट्रैक लाइनिंग होगा, टनल्स बनेंगे और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होंगे। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट काफी चुनौतीपूर्ण है और पहाड़ी कंडीशन के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2030 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, केदारनाथ रेल प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नई सोच है, एक नई आस्था है, जो इस तीर्थ यात्रा को एक नई लेवल पर ले जाएगी। भविष्य में जब यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप पहाड़ी रास्ते के टेंशन की बजाय एक कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी का मजा लेंगे और देवभूमि का सफर और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।